राजधानी लखनऊ में पीएमसी हिंदी के सहयोग से उत्तर प्रदेश ध्यान महायज्ञ का 3 दिन का कार्यक्रम 7 से 9 नवंबर 2025 तक IMRT बिजनेस स्कूल में आयोजित हुआ। इस आयोजन का मकसद आंतरिक शांति, ध्यान और साधना के जरिए समाज में अच्छी ऊर्जा फैलाना था। इस महायज्ञ का आयोजन PMS लखनऊ ग्रुप ने किया। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से जाने माने ध्यान गुरु, वक्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। इनमें प्रमुख रूप से मुंबई के उद्योगपति और सीनियर पिरामिड मास्टर श्रेयांश डागा, दिल्ली की डॉक्टर S रंजन, PMC टीवी की CEO अलेख्या शास्त्री, साइकोथेरेपी शंपा मुखर्जी, गुजरात के डॉक्टर धीरेन्द्र शरीर, USA की डॉक्टर रितु जैन, हितेश वशिष्ठ, शुभांगी शर्मा, सारिका सराफ और उमा शंकर पांडे शामिल थे। डॉक्टर S रंजन ने बताया कि उन्होंने कई ऐसे लोगों का इलाज ध्यान और अध्यात्म के प्रयोग से किया जो पहले काफी परेशान थे, कैंसर से पीड़ित थे। उड़ीसा से आई सारिका सराफ ने कहा कि ध्यान का अनुभव उन्होंने खुद भी किया है। जिस समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी और खुद को समाप्त कर लेना चाहती थी, लेकिन मेडिटेशन ने उनको न सिर्फ उनकी परेशानी से उबारा बल्कि उनको नया जीवन भी दिया। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि ध्यान के जरिए ही उन्हें पथरी की बीमारी से निजात मिला था। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने ध्यान और स्वास्थ्य का विज्ञान और ध्यान का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग जैसे विषय पर अपने अनुभव बताए। 3 दिनों तक चले इस महायज्ञ में करीब 200 लोग सीधे जुड़े और लाभ उठाया, तो वहीं टीवी चैनल PMC की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हजारों लोग ऑनलाइन इसमें शामिल हुए। PMS का लक्ष्य है कि साल 2030 तक 30 करोड़ लोग ध्यान का विज्ञान सीखें। उनका सपना है कि 2047 तक भारत में ध्यान भारत का निर्माण हो। इस मौके पर आयोजकों ने मीडिया से कहा कि वे समाज में ध्यान, शांति और सकारात्मकता का संदेश फैलाने में सहयोग करें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सारिका सराफ भुवनेश्वर से। तो मैं ध्यान के लिए यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों? जहाँ हर एक इंसान पैसे ले रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, हम अपना पैसा और समय देकर लोगों तक जा रहे हैं। ऐसा क्या परिवर्तन आया मेरे जीवन में? जैसे कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो समय मेरे भी जीवन में आया। मैं पूरी तरह से डिप्रेस थी, 18 गोलियां ले रही थी और मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बस जीवन को अंत करने का ऐसा लगता था, बस जीवन को अंत कर दे। पूजा पाठ किया, वास्तु दिखाया, हवन करवाया, सब कुछ किया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अचानक से किसी ने कहा कि आपके घर में हम फ्री में 40 दिन का ध्यान करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहें तो। मैंने बोला सब कुछ ट्राई कर लिया है, इसको भी करने में कर लेते हैं। और पहले दिन जब मैं ध्यान में बैठी तो उन्होंने 40 मिनट करवाया और 40 मिनट कंटिन्यूअस मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। लेकिन उन 40 मिनटों के बाद पहली बार इतनी वर्षों में मैंने सुकून, शांति को अनुभव किया और 7-8 दिनों के अंदर अंदर मेरी ब्लीडिंग रुक गई। जब 40 दिन का ये ध्यान मेरे घर में समाप्त हुआ, मेरी 18 गोलियां 3 गोलियां में रह गई। मेरा डिप्रेशन जा चुका था, मेरा अवसाद जा चुका था, मेरे को जीने की उमंग मिल गई थी, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई थी। और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि जैसे मैं खोज रही थी, मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा था, ध्यान मेरा सहारा बना, तो मैं अब सबका सहारा बनूंगी। आखिरी सांस तक इसको घर घर में, जन जन तक पहुंचाऊंगी जहां तक हो सके। वो मुहिम 10 वर्ष पहले शुरू हुई और आज हजारों लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इसी ध्यान के माध्यम से खुद को हील कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना समय देकर, अपना धन देकर, अपनी ऊर्जा देकर लोगों तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो दुख, वो दर्द हमने अनुभव किया है और हम जानते हैं कि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ दुनिया थोड़ी सी अपने बारे में सोचती है, हमें ज़रूरत है थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचने की। और क्योंकि हमने जन्म लिया है तो ये हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए थोड़ा सा बांटें, ताकि सबके चेहरे पर हम सिर्फ अपने होने मात्र से मुस्कान ला सकें। मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता लखनऊ से हूँ। मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ था और मैं काफ़ी परेशान थी कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ। पहले हमने एलोपैथिक मेडिसिन भी खाई और भी तरीके किए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर हमने ध्यान करना शुरू किया। मैं 2-3 घंटे एक दिन में ध्यान करती थी। 1 महीने के ध्यान के बाद ध्यान में ही मैंने देखा कि वो मेरे स्टोन्स मेरे मुंह में आ गए। ध्यान में जैसे अनुभव होता है वो मेरे मुंह में आ गए हैं और ध्यान के अंदर ही मैंने उन्हें स्पिट कर दिया। उस घटना के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया
तो उसमें कोई स्टोन नहीं थी। एवरीथिंग Really आपको बताया। भविष्य में क्या इस तरह कार्यक्रम देखने को मिलेंगे लखनऊ या बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे। हमारी और हर साल होगा और इसके अलावा हर शहर में यूपी के अलग अलग ध्यान यज्ञ होंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे। मेन प्रोग्राम यहाँ पर अभी हमने पिछले महीने ऋषिकेश में क्या किया, 5000 लोगों का महायोग ध्यान कुंभ। उसके पहले महाराष्ट्र में 3000 लोगों का, और अब आगे सालासर में मार्च में करने वाले हैं, राजस्थान में 2000 लोगों का, उसके बाद द्वारका में होने वाला है। हाँ, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हैदराबाद में भी होगा और उसमें 1 लाख लोगों का। तो हर जगह जो मास्टर्स तैयार रहते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जैसे संगीता जी आगे बढ़ी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यहाँ यूपी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो हम सब आगे बढ़कर उनका हम साथ दिए। समाज से क्या अपेक्षा करती हैं जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपेक्षा करती हैं भविष्य में किस तरीके से आप उन लोगों का योगदान आपके साथ रहे? बस उनको जो मिला है इससे वो आगे लोगों को कहते रहे, आगे लोगों को बांटे। क्योंकि आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दो लाखों करोड़ों, लेकिन अगर किसी के दिल को आप छूते हो ना, तो फिर तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो फैलता है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट उसके सामने फेल। जैसा हनुमान चालीसा है, हमारे पास ध्यान चालीसा कंसेप्ट है कि 40 दिन आप इस ध्यान साधना को प्रैक्टिकली करके देखिए। जब भी कोई नया व्यक्ति ध्यान आनापानसती ध्यान पद्धति को, हमारा ऐप है पीएमसी ऐप, फ्री का है, कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है एंड्रॉइड पर, आईफोन पे। उसमें 20 मिनट के, 30 मिनट के, 40 मिनट के, 60 मिनट के फॉर्मेट में ऐसे मेडिटेशन बनाए हुए हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली 40 दिन करेंगे तो आपको ये इतना खूबसूरत पद्धति है, सिद्धांत है, सिस्टम है, वो समझ में आने लग जाएगा। तो आम जनता से मेरी यही है अपेक्षा कि वो ओपन माइंड से सुने। पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पे हर शुक्रवार को शाम में 5 से 6 1 घंटे के लिए मैं डॉक्टर से पूछो नाम का एक प्रोग्राम करता हूँ। पूरे भारत से कोई भी फोन करके किसी भी स्वास्थ्य समस्या का फ्री में गाइडेंस ले सकता है, जिसमें किसी दवा का ना प्रयोग करते हुए आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति से, रंग चिकित्सा से, प्रकृति चिकित्सा से, एक्यूप्रेशर से, सभी वो जिसमें दवा का कोई रोल नहीं है, वो सीख कर सकता है और ऐसा कर रहे हैं। तो ओपन माइंड से जब कोई नई विद्या आती है तो ओपन माइंड से हमें उसे सुनना है और उसे 1 महीने 40 दिन उसको प्रैक्टिकल करना है। जब वो 40 दिन करेंगे ध्यान चालीसा तो वो खुद कायल हो जाएंगे, इतनी अच्छी चीज। हम बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ये चीज पहले आप हमें पहले क्यों नहीं मिली। तो फिर अध्यात्म में हम बोलते हैं कि प्रभु की मर्जी, जो मिला सही टाइम मिला, अब इस सिस्टम को अपने आप जिए और इसे आप बांट लीजिए। और एक हमारा प्रश्न, राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।